In this lecture we are going to study about registers. Now a register is a group of binary storage cells suitable for holding binary information. A group of flip-flop constitutes a register since each flip-flop is a binary cell capable of storing one bit of information. Now the block diagram of a 4-bit register is shown below. The register is constructed with 4D flip-flops, and this register is capable of storing 4 bits of information. Data to be stored is put on the inputs I1, I2, I3, I4, and when the clock pulse arrives, data is transferred to the output of D flip-flops. In this way, parallel transfer data is achieved. तो रजिस्टर्स बेसिकली क्या हैं कि रजिस्टर्स जो हैं वो बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और ये फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं और ये जो यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम बताया गया है ये एक 4-बिट रजिस्टर है और ये डी फ्लिप फ्लॉप्स के साथ बना हुआ है। तो जितने भी हमने बिट स्टोर करने होते हैं, जितने बिट का रजिस्टर बनाना होता है, उतने ही हमें फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। तो मिसाल के तौर पे चूंकि ये 4-बिट रजिस्टर है इसलिए इसके अंदर 1, 2, 3, 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं। अब इसमें डाटा ट्रांसफ़र अगर हमने करना हो तो ये देखें कि ये इसकी इनपुट्स हैं I1, I2, I3, I4 जो कि D पे जा रही हैं, D इनपुट पे। तो आपको याद होगा कि एक D फ्लिप फ्लॉप जो है वो कैसे काम करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसकी D इनपुट पे होती है, जब क्लॉक पल्स आती है तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो Q पे चली जाती है और Q पे जो चीज़ भी होती है वो हम कहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन उस सेल में स्टोर हुई है। मिसाल के तौर पे अगर हमने ये जो रजिस्टर है इसके अंदर हमने डाटा स्टोर करना है 1111 4 बिट हम डाटा स्टोर करना चाहते हैं, तो पहले वो सारी इंफॉर्मेशन हम इन इनपुट्स पे लेके आएंगे। यहाँ भी 1 लेके आएंगे, यहाँ भी 1 लेके आएंगे, यहाँ भी 1 लेके आएंगे, यहाँ भी 1 लेके आएंगे। इसका मतलब है कि सबकी डी के ऊपर इस वक्त 1 है, सबकी डी के ऊपर, सब फ्लिप फ्लॉप की डी के ऊपर। जब क्लॉक पल्स आएगी तो ये 1 जो है ये क्यू पे आ जाएगा। तो ये जो डी फ्लिप फ्लॉप नंबर A4 है ये इसकी आउटपुट पे 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ जो 1 था वो इसकी आउटपुट पे आ जाएगा, यहाँ जो 1 था वो इसकी आउटपुट पे आ जाएगा, यहाँ जो 1 था वो इसकी आउटपुट पे आ जाएगा। अब एक ही क्लॉक पल्स में ये चारों की चारें फ्लिप फ्लॉप जो है इसमें डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और इस रजिस्टर के अंदर आ जाएगा। तो अब हम कहते हैं कि इस रजिस्टर के अंदर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो है 1 1 1 1, यानी 4 बिट की इंफॉर्मेशन हमने इसमें स्टोर कर दी। अब अगर हमें इस रजिस्टर में एक नई वैल्यू डालनी है, डाटा चेंज करना है, मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि अब ये सारे के सारे रजिस्टर्स हैं इसमें 0 स्टोर हो जाए, तो हम सारी की सारी इनपुट्स पे 0 लेके आएंगे। यहाँ भी 0 लेके आएंगे, यहाँ भी 0 लेके आएंगे, यहाँ भी 0 लेके आएंगे, यहाँ पर भी 0 लेके आएंगे। और जैसे ही क्लॉक पल्स आएगी तो आप देखेंगे कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये ट्रांसफ़र हो जाएगी हर एक फ्लिप फ्लॉप के क्यू के ऊपर और चारों के चारों जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी आउटपुट पे 0 होगा। तो हम कहेंगे कि हमने इस रजिस्टर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर की है वो 0 0 0 0 स्टोर की हुई है। ये इस किस्म के ट्रांसफ़र जो हैं इनको हम पैरेलल ट्रांसफ़र करते हैं, यानी एक ही वक्त में इकट्ठे पैरेलल में बिट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। एक ही क्लॉक पल्स पे ये चारों के चार बिट्स जो हैं ये इकट्ठे मूव किए और आउटपुट्स पे आ गए। पैरेलल ट्रांसफ़र जो है इस किस्म की ट्रांसफ़र जो है पैरेलल ट्रांसफ़र जो है वो
काफ़ी फास्ट ट्रांसफ़र कहलाती है, क्योंकि डाटा बहुत सा डाटा एक ही क्लॉक पल्स से एक ही वक्त में एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो दिस वाज पैरेलल ट्रांसफर। नाउ वी हैव अ लुक एट सीरियल ट्रांसफर। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी शिफ्ट रजिस्टर्स। शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं कि वो डाटा को सीरियली ट्रांसफर करते हैं। सो a register capable of shifting its binding information either to the right or to the left is called a shift register. तो शिफ्ट रजिस्टर में डाटा जो है वो 1 बिट एट अ टाइम या टू द राइट मूव होता है, और या अगर हम इसको उल्टा बना दें तो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। ये शिफ्ट रजिस्टर जो है, इसमें डाटा जो है उसने राइट की तरफ मूव करना है, तो ये शिफ्ट राइट रजिस्टर कहलाता है। अगर हमने डाटा लेफ्ट की तरफ मूव करना हो तो फिर वो शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर कहलाएगा, और उसमें ये सर्किट जो है ये उल्टा के हमें बनाना पड़ेगा, अपसाइड करके हमें बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमने देखा कि ये एक ब्लॉक डायग्राम है 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर का, और इसमें डाटा जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होता है, ट्रांसफ़र होता है, मगर ये ट्रांसफ़र एक बिट एट अ टाइम है, यानी एक क्लॉक पल्स पे एक बिट जो है वो मूव करेगा आगे, अगली क्लॉक पल्स पे ये बिट यहाँ मूव कर जाएगा, उससे अगली क्लॉक पल्स पे एक बिट इधर मूव कर जाएगा, उसकी अगली क्लॉक पल्स पे ये बिट आगे मूव कर जाएगा। तो ये सीरियल ट्रांसफ़र कहलाती है। ईच क्लॉक पल्स शिफ्ट द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर 1 पोजिशन टू द राइट। तो इस किस्म के ट्रांसफ़र को हम सीरियल ट्रांसफ़र कहते हैं। तो अब देखें कि ये 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स के साथ ये रजिस्टर बना हुआ है। ये 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर है, इसको हम शिफ्ट राइट रजिस्टर भी कह सकते हैं। डाटा जो है वो यहाँ से इनपुट होगा, जैसे क्लॉक पल्स आएगी तो जो भी इंफॉर्मेशन डी के ऊपर है वो क्यू पे चली जाएगी, और ये जो क्यू है ये चूंकि डी के साथ कनेक्टेड है, तो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी वो इस वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे चली जाएगी, और फिर इस क्यू की इंफॉर्मेशन चूंकि इसके डी पे है, क्लॉक पल्स मिलने के बाद डी की इंफॉर्मेशन जो है वो क्यू पे ट्रांसफ़र हो जाती है, और यहाँ की इंफॉर्मेशन जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि ये ट्रांसफ़र जो है एक एक बिट आगे शिफ्ट हो रहा है, एक एक बिट राइट की तरफ मूव हो रहा है। अगर हमने इसमें 4 बिट डाटा स्टोर करना है तो 4 बिट डाटा हम यहाँ लेके आएंगे, और हमें 4 क्लॉक पल्सेस देनी पड़ेंगी, तब जाके वो डाटा जो है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ देखें कि यहाँ भी डी फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए गए हैं, और डी फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं उसमें क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन डी इनपुट पे होती है, जैसी क्लॉक पल्स आती है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाती है क्यू पर, यानी उस फ्लिप फ्लॉप के अंदर वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो जाती है और उसकी क्यू आउटपुट पे आ जाती है। तो यहाँ की जो इंफॉर्मेशन होगी वो इस क्यू पे आ जाएगी, यहाँ की इंफॉर्मेशन जो है वो इस क्यू पे आ जाएगी, यहाँ की इंफॉर्मेशन जो है वो इस क्यू पे आ जाएगी। तो दिस इज हाउ सीरियल डाटा ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस। तो डाटा मूव्स टू द राइट 1 बिट एट अ टाइम। तो 4 बिट डाटा को मूव करने के लिए इसके अंदर इस सिस्टम में डालने के लिए हमें 4 क्लॉक पल्सेस की ज़रूरत होगी। तो इसलिए सीरियल ट्रांसफ़र जो है इट इज़ स्लोअर देन पैरेलल ट्रांसफ़र। पैरेलल ट्रांसफ़र जो है वो सीरियल ट्रांसफ़र के मुकाबले में बहुत फास्ट होता है। सो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर विच मूव्स द डाटा सीरियली। That's about all. Thank you very much.